मणिपुर को लेकर एसडीपीआई का निषेध प्रदर्शन की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 24 जुलाई को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई की मुमरा शाखा द्वारा कुछ उलेमाओं को साथ लेकर मणिपुर की दंगा परिस्थिति और मणिपुर के तमाम तरह से बिगड़े हुए हालात को लेकर एक निषेध प्रदर्शन किया गया कौसा दारुल फलाह मस्जिद के बिल्कुल बाहर। इस प्रदर्शन के दौरान शहर के मौलाना साद कासमी, ये भी जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा उलेमा कमेटी के उलमा है, ये भी इसमें शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान किस तरीके की क्या मांगे हैं एसडीपीआई की मणिपुर के दंगा सदृश तमाम स्थिति को लेकर के, यहां पर हो रही महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर, इस पर निषेध प्रदर्शन के बाद बात की है मौलाना साद कासमी और एसडीपीआई के प्रमुख जिम्मेदार ने मुमरा कौसा के। देखिए निषेध प्रदर्शन और क्या कहा इन लोगों ने। मजलूम हमारा है, तो इंसाफ दो। मणिपुर की निकम्मी सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर की निर्भयाओं को फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर की निकम्मी सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मौलाना साहब, एसडीपीआई ने आज दारुल फलाह मस्जिद के पास एक आंदोलन प्रदर्शन किया है मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है उसके खिलाफ, तो क्या जानकारी देना चाहोगे आप? देखिए, किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वहाँ के शहरियों को जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसकी हिफाजत हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। हम ये देख रहे हैं कि मणिपुर तकरीबन दो महीने से चल रहा था। 2 महीने से वहाँ इज़्ज़त व आबरू लूट रही थी, लेकिन निकम्मी सरकार ने 70 दिन के बाद मुंह खोला है और पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का सर शर्म से झुक गया, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई और ये पूरी दुनिया के नेशनल चैनल्स पर, इंटरनेशनल चैनल्स पर हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि बीजेपी मरकज़ में भी है और बीजेपी रियासत में भी है। इसके बावजूद कि उनको 2 महीने पहले से पता था, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 2-4 दिन के बाद मामला सीरियस हो जाता है कि ये अंडर कंट्रोल मामला नहीं है, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सुरक्षा बिठा करके, अच्छा इंतज़ाम करके वहाँ के लोगों को सुरक्षा फराहम की जाए, लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया। हम एसडीपीआई के बैनर से ये बताना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे, जो ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रहे थे, वो अपने उस मिशन के अंदर, उस नारे के अंदर बिल्कुल फेल हैं। और मोदी जी ने बजाय इसके कि 70 दिन के बाद अपने गमो गुस्से का इजहार करके कड़ा एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सीने के अंदर पीड़ा है, दर्द है, बस यही बात उन्होंने कही। इसके अलावा बजाय इसके कि अपनी आंखों से देखने के बाद फ़ौरन उनके खिलाफ एक्शन होता, उनको सज़ा दी जाती, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करेंगे, जाँच करेंगे। ये बात किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो खौफ की राजनीति आज खेली जा रही है, सियासत की जा रही है, एसडीपीआई ने अपना नारा दिया हुआ है कि खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी। हम खौफ से आज़ादी दिलाने के लिए मुल्क की आवाम को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और बुलंद करते रहेंगे। और सर, किस तरीके का आपका मुतालबा है एसडीपीआई के माध्यम से? हमारा मुतालबा सबसे पहले तो यह है कि सीएम को बर्खास्त किया जाए। निकम्मी सरकार जो है, जो बजाय इसके कि उसको फ़ौरन बर्खास्त करती, उन्होंने बड़े आदाब अलक़ाब के साथ में उनको पुकारा कि हमने उनसे बात की है, श्री से, जनाब से। ये इस निकम्मी सरकार की इस दोहरे रवैये पर आवाम को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए
और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए। आज कल भी मेरी बात मणिपुर के हमारे कुछ साथी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, जो मेरे साथ पहले पढ़ते रहे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ ये कहा कि जो ज़मीनी इलाका है, मैदानी इलाका है, वहाँ पे हालात अभी भी बेहतर नहीं हैं। आज भी ख़बर के अंदर हमने ये पढ़ा कि एम्बुलेंस के अंदर बाकायदा एक माँ को और एक बच्चे को बिठा करके उनको मार दिया जाता है और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा वो आगजनी कर रहा था, आग लगा रहा था, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। 5 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो 5 साल का बच्चा आग लगाएगा? और यहाँ तक खबर लोगों ने दी कि बाकायदा फ़िरका परस्त लोगों ने पुलिस की वर्दियाँ, मिलिट्री की वर्दियाँ ओढ़ करके उन्होंने ये दंगा फैलाया है। 2 महीने से अगर पीएम को, सीएम को इस चीज़ की जानकारी थी, इसके बावजूद वो मुल्कों के दौरे कर रहे थे, मुल्कों के सफ़र कर रहे थे। 10 दिन के अंदर अंदर जब मामला इतना सीरियस हो गया था, उसके बाद इनको संज्ञान लेना चाहिए था, उसके बाद इनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। बजाय एक्शन लेने के वो सिर्फ जुमलेबाजी और बयान जारी कर देना, उसके अभी तक कोई खातिर खा जो एक्शन होना चाहिए वो अब तक नहीं हो सका। मौलाना साहब, आप जैसे सरकार के बारे में बोल रहे हो, एसडीपीआई की आपकी सत्ता में अगर सरकार आ गई तो आप किस तरीके से मतलब आपकी रणनीति रहेगी फिर? आप दुआ करें, आवाम से हम दरख्वास्त करेंगे, आवाम हमारा काम देखेगी। उसके बाद दस्तूर के एतबार से, कानून के एतबार से जिस तरीके भी अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने के लिए जो पॉसिबल हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी पार्टी ने यहाँ पर मणिपुर में जो पिछले 70 दिनों से ज़्यादा से जो हिंसा हो रही है कुकी माइनॉरिटी की, और जिस तरह से अनअबेटेड वहाँ पे किलिंग चल रही है, उनके रिलीजियस प्लेसेस को जलाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और वहाँ जो वीमेन है, वीमेन के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने आज यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। और हम ये प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी ये दरख्वास्त है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए मणिपुर की सरकार के ऊपर, और वहाँ की जो निकम्मी सरकार है वीरेंद्र साहब की, उसको फॉर एन इमीडिएट इफेक्ट इट शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएट। और वहाँ पे जो हो सकता है, जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका वहाँ पे फ़ौरन उसको गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हुआ है हमारे मणिपुर के अंदर, दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल शेम वेयर द कुकी माइनॉरिटी हैव बीन किल्ड अनअबेटेड and the state is there watching as a spectator. This is something which is shameful. The way they have paraded the women naked, it is a matter of national shame, and we all as Indian, it has made our head hang in shame, and this is a matter of international shame for us. So I request all the citizens of India to come forward and stand with the Kuki, those who have been affected, and I request to the PM and CM and Home Minister that those who have been affected should be immediately provided with the security, and some program should be started for their immediate rehabilitation. Thank you very much. I thank you.